In fact, 11:30, 11:45 we got the call कि करकरे कामटे सर आर severely injured and उस टाइम वो वेंजेंस, क्योंकि हमारे साथ जो फाइनल एनकाउंटर हुआ टेररिस्ट का, पहला तो क्रॉस फायर हमारा चल ही रहा था, लेकिन 2:45 AM द असॉल्ट वाज मेजर ऑन अस, एंड जिसमें मेरे साथ जो कांस्टेबल आए थे वो सीवियरली इंजर्ड हो गया, फिर राहुल की डेथ हो गई। लेकिन करकरे कामटे सर का जब सुना तो खून खोला था, वो रहता ही है। और मुझे याद है माय वाइफ वाज फ्रैंटिकली कॉलिंग, मैंने फोन फेंक दिया, आई वाज ऑन वायरलेस वॉकी टॉकी, सो शी वाज इन पैनिक, माय सन वाज लाइक 1 year old, डॉटर वाज 6 year old। तो शायद मैं उससे बात करता तो मेरे हाथ हिल जाते, शायद मैं अपने बारे में नहीं ज्यादा फैमिली के, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गांव में थे। सुबह उनको जो मेरा 3 to 5 o'clock वी वर स्टक इन दैट बॉल रूम, तब हमारा कोई आता पता ही नहीं लग रहा था। माय बॉडीगार्ड वाज ब्रॉट डाउन विद 3 bullets, लोगों को लगा कि हम लोग गए, मैं और राजवर्धन शहीद हो गए। तो मेरे गांव में तो फ्यूनरल की तैयारी हो गई थी, मेरे माँ बाप बहुत पैनिक में थे। तो ये सिचुएशन तो आना ही है ना, जब यूनिफॉर्म पहना है, कसम ली है, तो आपको न इज्जत दे, न अजमत दे, न सूरत दे, नसीरत दे, मेरे वतन के वास्ते अरब मुझे मरने की सिर्फ हिम्मत है। तो वो हिम्मत तो आनी है। तो बेसिकली जब हमने वो डिसीजन लिया कि 6th फ्लोर जाएंगे, 6th फ्लोर से विल डोमिनेट, लेकिन 6th फ्लोर मैंने पूरा ढूंढ निकाला। 10:03 वी फायर्ड, उसके बाद एक भी बुलेट ऑलमोस्ट आर कोई भी बुलेट फायर नहीं हुई। 6 मैंने वो करमवीर कांग की फैमिली वगैरह, वो सबीना सहगल, उनकी फैमिली, वो जहाँ वो अनफॉर्चुनेट इट्स हैपन फायर में, वो सब, क्योंकि लोग दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि दे वर कंफ्यूज कि पुलिस है या टेररिस्ट है। लेकिन वी वर जस्ट मी, सुनील गुड़ियादी, वन फोटोग्राफर ऑफ इंडियन एक्सप्रेस वाज इनसाइड, ही वाज ट्रेलिंग आल्सो along with us, and my bodyguard। तो 6th, 5th, 4th हमने चेक करके मुझे लगा कि वो भाग गए या सम। तो मैं नीचे आया, नीचे आके मैंने गेट मैन करने के लिए मैं गया, तब पीआई ढोले, पीएसआई काकड़े, हमारे कुलाबा पुलिस स्टेशन के स्टाफ कांस्टेबल्स हमें मिले, तो उन्होंने गेट मैन करने के लिए मैंने बोला। राजवर्धन मेरे बैचमेट, ही वाज डीसीपीएस B2, वो तब तक पहुंचे थे, ही वाज एसपी गढ़चिरौली, तो उनको मैन्यूवरिंग, जो लड़ाई रिकनाइज जो होता है उसका ज्यादा नॉलेज था। तो मैं बोला कि सर हम लोग चलते हैं साथ में, और हमने फिर आई हैड डन रेकी ऑफ द होटल, तो मुझे सीसीटीवी रूम पता था, तो सीसीटीवी रूम जाने, क्योंकि कहाँ है हमें पता चलना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली दे ट्राई टू ब्रेक ओपन 364A करके एक रूम था, उसमें लिकर विकर था, इसलिए दे ट्राई टू ओपन, लेकिन वो फॉर्चुनेटली ब्रेक नहीं हुआ, नहीं तो वहाँ वो आग लगा देते, आईडी ब्लास्ट कर देते, तो बहुत ज्यादा हानि हो सकती थी। सो वी 4 of us एंड 2 सिक्योरिटी का, पूर्व एंड नौशर ऑफ ताज, हमने वो सीसीटीवी रूम में जाने का निर्णय लिया। वहां से पहले हम साउथ विंग चेक किया था, तो सीसीटीवी जाने से पहले मैं नॉर्थ विंग फिर गया, क्योंकि साउथ विंग चेक किया था, तो नॉर्थ विंग की 6th फ्लोर 5th फ्लोर चेक करके मैं नीचे आया था, लोकेट नहीं हो रहे थे। तो फिर ग्रेनेड ब्लास्ट हो गए, तो मुझे पता चला कि फिर ये दे आर इनसाइड, जो शैंडिलियर जहाँ है मेन रॉयल से, वहां 2 ग्रेनेड ब्लास्ट हो गए, तो हमने 2-3 गोलियां ऊपर चला दी, क्योंकि उनको रोक के रखना, क्योंकि पुलिस की रीइंफोर्समेंट पहुंची है, वी आर देयर, और सरप्राइज अटैक उन पे 10:03 पे हमने 2-3 गोलियां चलाई थी, उसकी वजह से हुआ था। तो बेसिकली फिर सीसीटीवी जाने का निर्णय लिया, सीसीटीवी रूम में पहुंचे हम 2nd फ्लोर पे, बिकॉज 2nd फ्लोर पे आप देखोगे तो ताज का पूरा स्ट्रक्चर इज वुडन स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो वहां से फिर हमने सीसीटीवी में देखा कि 3 टेररिस्ट वेर इन द लॉबी ऑफ 6th फ्लोर इन साउथ विंग, और उन्होंने 5 लोगों को होस्टेज बनाया था, उनको होस्टेज हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी दी गई थी। सो उन्होंने 5 लोगों को बंधक बनाया था, और उनको राइफल की बट से हाफ नेकेड, ऑल वेर मैन, हाफ नेकेड करके नीचे लाने की कोशिश की थी। रूम नंबर 630 एंड 631, ये 2 रूम से वो दिख रहे थे अंदर बाहर जाते वक्त। सो आई कम्युनिकेट वायरलेस पे, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं, हमारा जो होता है वो कंट्रोल रूम में एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड होता है। तो मैंने कमिश्नर गफूर सर से बात की, सर देयर आर 3 टेररिस्ट इन द लॉबी, सम एडिशनल मैन मस्ट बी देयर इन द रूम्स, उन्होंने 5 लोगों को बंधक बनाया है, एंड दे आर ट्राइंग टू कम डाउन। तो मुझे सीपी सर ने बोला कि विश्वास, कीप देम पिन डाउन, दीज आर हिज वर्ड्स व्हिच आर रिकॉर्डेड इन द कंट्रोल रूम, द नेवल कमांडोज विल बी देयर इन फ्यू मिनट्स, कीप देम पिन डाउन। सो आई रिप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम व्हिच इज आल्सो रिकॉर्डेड कि सर वी आर डूइंग दैट, वी विल नॉट अलाउ देम टू कम डाउन दो वी डाई। पिन डाउन मतलब? उनको वहां रोक के रखो, नीचे आने मत देना। तो वो जब नीचे आने की कोशिश करते थे, हम 2-3 गोलियां वहां से चलाते थे। उनका और हैंडलर का जो कॉन्वर्सेशन है, वो जो अपने
सुना होगा। उसमें भी वो बोले नीचे काम शुरू हो गया, लेकिन हम गोलियां मारते थे नीचे से, एक दो गोलियां, और उस ऊपर से ग्रेनेड आता था, 2-3 सेकंड में ग्रेनेड आता था, लेकिन इट टेक्स 5 to 6 सेकंड्स टू ब्लास्ट। तो हमारे फ्लोर पे ऐसे चलता रहा, ऑलमोस्ट 2:45 तक चलता रहा। 2:45 दे लॉन्च्ड ग्रेनेड्स, जब उनको लोकेशन पता चला हमारा, कंटिन्यूअस ग्रेनेड्स, और उसकी वजह से वो फ्लोर जल गया। जलने से अंदर स्मोक आना शुरू हो गया, और स्मोक की वजह से हम स्मॉदर होने के चांसेस थे। पूरा अंधेरा हुआ था, वो उसे आग भी लग गई हमारे यहाँ, पूरा फ्लोर जलना शुरू हो गया और अंधेरा हुआ था। देन वी टुक अ कॉल कि हम बाहर निकलेंगे। सो इन द लाइन फॉर्मेशन आई वाज लीडिंग द टीम, मेरे पीछे राजवर्धन, मेरे उनके पीछे अमित खेतले, उनके पीछे राहुल शिंदे, ऐसे लाइन फॉर्मेशन में हम निकले। लेकिन दे वर एमिंग फ्रॉम 5th फ्लोर, वहां से उन्होंने हम पे AK-47 का बस दिया, हमने भी गोली चलाई, लेकिन हमारी गोलियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसमें फिर अमित को जो 2 पैर में गोली लगी, और एक ब्रश करके राहुल को गोली लगी, राहुल वहां शहीद हो गए। हम सबसे आगे थे, और मैं और राजवर्धन रॉयल स्टेयरकेस से बॉलरूम तक पहुंचे, लेकिन इनको फिर रिट्रीट होके CCTV रूम में जाना पड़ा, और फिर अपोजिट साइड से वो नीचे गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राहुल शहीद हुए वहां। हम लोग फिर फायर ब्रिगेड की मदद से बॉलरूम से नीचे आ गए, सामने वाले एरिया से। सुल्तानपुर करके गांव है सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में, मैं गांव भी 2 बार गया। हम सबकी मेहनत की वजह से गांव का नाम सुल्तानपुर से राहुल शिंदे नगर हो गया है, उनके नाम, उसके नाम से, यंग बच्चा। उसकी आंखें खुली थी, दैट वाज, और ट्रिगर गार्ड में उंगली थी, संगीन ऊपर की दिशा में थी। आरजू कुछ भी नहीं, आरजू बस यही है, रख दे कोई खाके वतन मेरे कफन में। और इस टाइप से लोग लड़े हैं, लाठी हो, पत्थर हो, 303 राइफल हो, SLR राइफल हो, कार्बाइन हो, जो हाथ में आया। आपने देखा होगा कि सबसे वेल प्रिपेयर्ड वॉरियर थे हमारे अशोक कामटे सर। उनके पास AK-47 हमेशा गाड़ी में रहती थी, उनके पास गैस गन भी रहता था। ही वाज अ वॉरियर इन ट्रू सेंस, तो ऑलवेज ही वाज बैटल रेडी। दाते सर सेंट्रल रीजन में थे, वहां से वो आ गए। ATS शिव करकरे से वहां से हो गए आगे, सारस्कर वाज इन क्राइम ब्रांच, वहां से जहां जहां लोगों को कॉल मिला, वहां वहां डट के मुकाबला। क्योंकि ये देखो, पुलिसमैन्स रोल इज टू हैंडल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, और पिटी क्रिमिनल्स, ये गैंग वॉर वाले छोटे मोटे गुंडे लोग, इनको, लेकिन ये वेल ट्रेंड आर्म टेररिस्ट को डील करना, क्योंकि हर एक टेररिस्ट के पास एक AK-47 था। डबल मैगजीन, 6 डबल मैगजीन, एक मैगजीन में 30 गोलियां रहती है, 550 के आसपास AK-47 की गोलियां, एक एडिशनल पिस्टल, उसके 100 के आसपास राउंड्स, और वो प्लास्टिक की बैग में 8 kg का RDX बॉम्ब। ऐसा हर एक, क्योंकि आपने देखा होगा ये 5 स्टैटिक लोकेशंस, वहां ताज में दे किल 36 इनोसेंट पीपल, ओबेरॉय में 35, 52 इन CST। जो बाहर रैंडम फायरिंग किया उन्होंने, कामा हॉस्पिटल हो, यहाँ मेट्रो के सामने, फिर रंगभवन लेन, वहां 16 पीपल दे किल। 9 लोग चबाड़ हाउस में, 11 लोग लियोपोल्ड कैफे में, ऐसे 166 people, innocent people were killed, including 18 brave police officers and army officer like Unni Krishnan. 304 लोग उसमें घायल हुए थे, इसमें 26 फॉरेनर्स भी उनकी डेथ हो गई थी। इट वाज अ मैहम, इट कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 60 आवर्स। लेकिन मुंबई में DCP साउथ मुंबई करके मेरा पोस्टिंग हो गया, तब मैं जो था 26/11 के 60 था, और उसके बाद there is a lot of change, और ये सिविलियंस को भी फील होता है, और सिविलियंस में भी ये चेंज आ गया। हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए, हमारी प्रिपेयर्डनेस और अच्छी हो गई। हम भी पुलिस फोर्स ने बहुत सीखा, गवर्नमेंट ने कुछ सीखा। लॉट ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू मेक मुंबई सिटी सेफर एंड सिक्योर। वो लर्निंग्स के बारे में आप कुछ बता सकते हो? उसमें बहुत ये प्रधान कमीशन केम, इट इंक्वायर्ड इनटू आवर एक्शंस ऑलमोस्ट फॉर 1.5 year, और वो 100 पेजेस की रिपोर्ट वो लेके आए, रिकमेंडेशंस आए। कोस्टल सिक्योरिटी इज एनहांस्ड, क्योंकि ये अल हुसैनी वहां से निकले, उसके बाद कुबेर को उन्होंने हाईजैक किया। कुबेर में 4 जो उस खलासी थे उनको मारा, फिशरमैन, एक को लेके आए वहां, उसको मारा। उसके बाद 6:30 बजे के आसपास दे शिफ्टेड टू डिंजी, जो सेल्फ इन्फ्लेटेड डिंजी होती है, उसमें शिफ्ट हो गए। 8:30 बजे बदवार पार्क पहुंचे, तो क्रिकेट मैच चल रहा था। वो हमारा 8:30 का टाइम होता है ड्यूटी शिफ्ट होने का। उनको यानी इसका एक रेकी जो है वो बहुत डिटेल में उसका स्टडी किया गया था। तो लेकिन बेसिकली इसमें हमने जो कोस्टल सिक्योरिटी, फिर कोस्ट गार्ड, नेवी, कोस्टल पुलिस, इनका कोऑर्डिनेशन, फिशरमैन का रोल उसमें, जो हमारे लैंडिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ की जो सिक्योरिटी है, वहाँ की CCTV कंट्रोल, हमारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी है 5,000 कैमरास अक्रॉस द सिटी नाउ, जिसमें सब मूवमेंट हमें पता चलते हैं। दूसरे फेज में भी 5,000 और कैमरे शहर में लगेंगे।
और बाकी SOPs to deal with such kind of 26/11 kind of terror attack, indiscriminate firing, जिस जहाँ इस टाइप का डेयरिंग अटैक होगा, CBRN अटैक के लिए हमने बहुत सारा होमवर्क किया है। उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसके बारे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इंटेलिजेंस कलेक्शन एंड कोलेक्शन, खास इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की पोस्ट ASL होकर के क्रिएट किए गए, उनके लिए ट्रेनिंग एकेडमी बनाई गई है। BDDS स्क्वाड 2-3 हुआ करते थे, अभी हर एक जोन में 13 जोन में मुंबई सिटी इज डिवाइडेड, तो 13 जोन में 13 टीम्स हैं, वेल इक्विप्ड, उनकी पगार दुगुना दी जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी क्योरिटीज, मुंबई में 1200 लोगों की क्योरिटीज, वेल ट्रेन पुलिसमैन जो एट पार विद एनर्जी है, वो हमारी क्योरिटी के जवान है। फोर्स 1 350 लोगों का फोर्स 1, वेरी कैपेबल फोर्स। इस टाइप के अटैक से उनके लिए मॉडर्न वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स, जो भी इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्युनिशन चाहिए वो सब प्रोवाइड किया गया है। एनर्जी का एक बेस यहाँ आ गया है। सो मेनी मेजर्स कैसे हैंडल करना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस वो डिसाइड की गई है। इसलिए अंडरवर्ल्ड को भी वो हिम्मत फील ही नहीं होती। नहीं, अभी हम जब एक बोट मिला था अलीबाग के पास, तो 15-20 मिनट में उनका कार्यक्रम करेंगे, ऐसे ही एक दिमाग में रहता है, पहली की सिचुएशन और अभी की सिचुएशन, ह्यूज डिफरेंस। स्पेशली अगर आप 90s से भी कंपेयर करोगे तो अभी मुंबई पूरी तरीके से बदल गया। मतलब मुझे 90s याद है, 1993 बॉर्न, तो थोड़ा बहुत याद है। क्राइम की बातें होती थी, डॉन्स की बातें होती थी, अंडरवर्ल्ड की बातें होती थी। आज बिल्कुल ऐसी बातें नहीं होती। इन द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ मुंबई पुलिस क्या अभी भी दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों की बातें होती? There are so many mechanisms, there are so many forces, there are so many factors which work incessantly. वो रात दिन उसमें मेहनत लगती है, जो आपको दिखता है वैसे नहीं होता है। तो हमेशा वो मुंबई क्राइम ब्रांच हमेशा अंडरवर्ल्ड के जितने भी लिंक्स है उस पर काम करती रहती है, उनको न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश होती रहती है। वो सब अननोटिस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी जो काम करती है, ATS, क्राइम ब्रांच, IB, रॉ, ये जब काम करती है वो सब आपको नोटिस नहीं होगा। सिविलियंस की नजर में अंडरवर्ल्ड है ही नहीं अभी मुंबई में। We have dominated, yes.